गोरखपुर में औद्योगिक विकास की रफ्तार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें संस्करण के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा ने 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। इनमें से लगभग 7,400 करोड़ रुपए के 164 प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हैं, जिनके लिए भूमि आवंटन या भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। इस बार गोरक्षनगरी में कई बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की एंट्री होने वाली है। विश्वस्तरीय कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी कोका कोला अपना बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। इसके साथ ही केयान डिस्टिलरी तथा अंबुजा सीमेंट की नई इकाइयां भी लगने जा रही हैं। अनुमान है कि इन निवेशों से लगभग 19,985 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इस महीने के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां तेजी पर हैं। गीडा को अदानी समूह, कोका कोला की बॉटलिंग कंपनी अमृत बॉटलर्स और केयान डिस्टिलरी जैसे दिग्गज निवेशकों से बड़े प्रस्ताव मिले हैं। अमृत बॉटलर्स करीब 800 करोड़ का निवेश करेगी, जबकि अदानी समूह भी प्रथम चरण में लगभग इतनी ही राशि निवेश करने की तैयारी में है। केयान डिस्टिलरी ने श्रेयांश कंपनी के नाम से धुरियापार में बड़ी भूमि ली है, जहां करीब 3,200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। अदानी और केयान दोनों अपनी यूनिटें धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप में स्थापित करेंगे, जबकि कोका कोला का प्लांट औद्योगिक गलियारे में लगेगा। इसके अलावा कई छोटी औद्योगिक इकाइयों को भी जोड़कर अधिक से अधिक निवेश को भूमि पर उतारने की योजना है। केयान समूह अलग से 800 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश पर भी कार्य कर रहा है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और श्री सीमेंट जैसी प्रमुख कंपनियां भी गीडा की साइटों का निरीक्षण कर चुकी हैं और कुछ ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पिछले वर्ष ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में गीडा का लक्ष्य 8,751 करोड़ था, जिसे इस बार बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गीडा की सीईओ अनुज मलिक के अनुसार करीब 7,400 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पूरी तरह तैयार हैं। भूमि आवंटन और भूमि पूजन संपन्न हो चुका है। कभी निवेश के प्रति उद्यमियों की झिझक वाले इस क्षेत्र में अब सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी की मजबूती ने औद्योगिक माहौल बदल दिया है। आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी गोरखपुर के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। गीडा ने अपने भूमि बैंक को भी मजबूत किया है और निवेशकों की प्राथमिकताओं के अनुसार भूमि आवंटन की प्रक्रिया निरंतर जारी है, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को बड़ी सफलता मिल रही है। विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने राज्य में भारी भरकम निवेश प्रस्ताव रखे हैं, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उद्योग विभाग के अनुसार कुल निवेश का बड़ा हिस्सा विनिर्माण, पैकेजिंग, सीमेंट और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कंपनियों का है। जानकारी के मुताबिक श्रेनर्स ने सबसे बड़ा 3,200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। अंबुजा सीमेंट ने 1,400 करोड़ रुपए का निवेश करने की मंशा जताई है, जिससे निर्माण क्षेत्र को बड़ा सहारा मिलेगा। कोका कोला ने 800 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है और केयान डिस्टिलरी ने 800 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी अपोलो टायर ने 320 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। विजन पेट्रोल ने भी 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा बीआरएस फूड 52 करोड़, एमएस फेयर मैडिक्स 25 करोड़, कबीर पालीफैब 25 करोड़, एफजीएफ 25 करोड़, दीवान पैकेजिंग 13.6 करोड़ और बाबा एक्वा सॉल्यूशन ने 13 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव दिया है। औद्योगिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये निवेश प्रस्ताव प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में और मजबूत बनाएंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार, उत्पादन और निर्यात क्षमता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।